दोस्तों, जंग के मैदान में स्नाइपर्स का इस्तेमाल वैसे तो 18वीं सदी से शुरू हो गया था, लेकिन युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर वो हमेशा से विवादों में रहे हैं। कई युद्ध विशेषज्ञ स्नाइपर्स को फौज का जवान नहीं बल्कि एक क्रूर हत्यारा बताते हैं जो छिपकर घात लगाता है। कुछ लोग तो स्नाइपर्स के इस्तेमाल को ही अनैतिक मानते हैं, तो वहीं कुछ इन्हें मॉडर्न वॉर टैक्टिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। लेकिन जो भी हो, स्नाइपिंग एक कला है जिस पर महारत पाना आसान नहीं है। इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स के बारे में, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन का दिल खौफ से भर जाता था। नमस्कार और स्वागत है द मिस्टिका लैंड की इस खास वीडियो में। दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स की इस लिस्ट में पहला नाम है क्रिस काइल का। सीपीओ क्रिस काइल, यूएस नेवी सील, किलिंग 100 to 200। टेक्सास में पैदा हुए नेवी सील शूटर पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इसका कारण है इनकी लिखी बेस्ट सेलर बुक अमेरिकन स्नाइपर। इसी नाम से 2015 में इनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसे नामी हॉलीवुड डायरेक्टर क्लिंट ईस्टवुड ने डायरेक्ट किया था। ज्यादातर स्नाइपर्स की तरह क्रिस का भी एक निकनेम था और वो था अल शैतान रमादी, जिसका मतलब है रमादी का शैतान। इराक में उसे मारने के लिए उसके सिर पर इनाम की घोषणा हुई थी, जिसे बढ़ाते बढ़ाते $80,000 तक कर दिया गया था। लेकिन क्रिस को मारने का नहीं बल्कि अपने साथियों को बचाने का काम दिया गया था। किसी भी ऑपरेशन से पहले क्रिस अपनी पोजीशन ले लेता था और फिर उसे जो भी खतरा लगता था वो उसे वहीं मार गिराता। इसी वजह से उसके साथी उसे द लेजेंड नाम से बुलाते थे। 2008 में सदर इराक में उनका 2 किलोमीटर की दूरी से मारा गया एक हेडशॉट सबसे ज्यादा मशहूर है। क्रिस ने अपनी सेना की ड्यूटी के दौरान 4 बार इराक का दौरा किया था, जिस बीच उन्हें 2 बार गोली लगी तो 6 बार उन्होंने बम विस्फोट झेले थे। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद क्रिस ने एक लंबे समय तक एज अ ट्रेनर काम किया और फिर उनके द्वारा लिखी किताब के बेस्ट सेलर बन जाने के बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो गए। दुर्भाग्य से क्रिस की हत्या एक यूएस मरीन ने एक शूटिंग रेंज में कर दी थी, और वो भी बिना किसी वाजिब कारण के। कहा जाता है कि क्रिस का हत्यारा युद्ध संबंधी मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। लेकिन दोस्तों, हमारे खतरनाक स्नाइपर्स की ये लिस्ट तो अभी शुरू हुई है। इस सूची में अगले स्नाइपर इतने खतरनाक थे कि वियतनाम युद्ध में एक जनरल की हत्या के लिए वो 4 दिन तक हाथों के बल घिसटते रहे। गनरी सार्जेंट कार्लोस हैथकॉक, यूएस मरीन कॉर्प, किलिंग 300 to 400। स्नाइपिंग की दुनिया का एक और लेजेंड है कार्लोस हैथकॉक। ये भी अमेरिका से हैं और उनकी जिंदगी पर आधारित कई फिल्में, टीवी सीरीज, किताबें, हजारों यूट्यूब वीडियोस उनकी लोकप्रियता का प्रमाण हैं। उनको व्हाइट फीदर के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो हमेशा अपनी टोपी के ऊपर एक सफेद पंख लगाते थे। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने इतना आतंक मचा दिया था कि विरोधियों ने उन पर $30,000 का इनाम घोषित किया था। पर हैथकॉक इतने शातिर थे कि उन्होंने इनाम के लालच में आने वाले हर एक आदमी को मार गिराया। व्हाइट फीदर का नाम सुनते ही दुश्मन के शरीर में सिरहन पैदा हो जाती थी। हैथकॉक का वो किस्सा बहुत मशहूर है जिसमें डिप्लॉयमेंट से पहले उन्हें एक वियतनामीज आर्मी के जनरल को मारने का असाइनमेंट मिला था। इस मिशन को पूरा करने के लिए हैथकॉक 4 दिन और 3 रातों तक एक मैदान में वो 1.37 किलोमीटर तक लगातार घिसटते रहे, बिना कुछ भी खाए पिए, इंच बाय इंच लगातार। इसके अलावा हैथकॉक ने एक दुश्मन का सर 2.29 किलोमीटर की दूरी से उड़ाया था, जिस वजह से सन 2002 तक सबसे लंबी दूरी से दुश्मन को मारने का रिकॉर्ड हैथकॉक के नाम ही था, जो बाद में कनाडा के स्नाइपर रॉब फुर्लोग ने तोड़ा। 2006 में उनकी कहानी पर आधारित फिल्म शूटर रिलीज हुई थी, जिसे देखने के बाद आप भी हैथकॉक के फैन हो जाएंगे। यहाँ तक कि कई गैलेंट्री मेडल्स पाने वाले हैथकॉक के सम्मान में एक स्नाइपर राइफल M25 व्हाइट फीदर भी लॉन्च की गई थी। दोस्तों, हमारे लिस्ट का अगला स्नाइपर छिपने की कला में इतना माहिर था कि इस स्नाइपर का निकनेम ही दुश्मन के शरीर में सिरहन पैदा कर देता था। इसका नाम था सीमो हाया। सेकंड लेफ्टिनेंट सीमो हाया, फिनलैंड आर्मी, किलिंग 500 to 600। सभी स्नाइपर्स में सीमो याया के पास इतिहास का सबसे बेहतरीन निकनेम है। उनका निकनेम व्हाइट डेथ यानी कि सफेद मौत
उनके दुश्मनों में एक खौफनाक डर पैदा कर देता था। 1939 से 1940 के शीत युद्ध में सोवियत रेड आर्मी की तरफ से 500 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराने वाले शख्स हमेशा सफेद कपड़ों में ही शिकार करता था। इन कपड़ों के चलते -40 डिग्री टेम्परेचर में वो बर्फ से भरी वादियों में इतनी आसानी से छिप जाता था कि दुश्मन जब तक उसे ढूंढ पाते वो लाशें ही बिछा देता था। और दोस्तों, हैरानी इस बात पर और भी होती है कि उन्होंने कभी भी स्नाइपर में लगे अपने राइफल स्कोप का इस्तेमाल नहीं किया। बिना किसी स्कोप के उनकी एक्यूरेसी असाधारण थी, जिसे दोहराना लगभग असंभव है। 21 दिसंबर 1939 को तो उन्होंने एक ही दिन में 25 सैनिक खत्म किए, जो उनका पर्सनल रिकॉर्ड भी है। मार्च 1940 में उनका चेहरा एक राइफल फट जाने से बिल्कुल खराब हो गया और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी इसी खराब चेहरे के साथ बिताई। दोस्तों, हमारी लिस्ट का अगला स्नाइपर ऐतिहासिक बैटल ऑफ स्टालिनग्राद का हिस्सा था, जिसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका ने सोवियत रूस को इस काबिल बनाया था कि वो नाजी जर्मनी को हरा पाए। आइए मिलते हैं कैप्टन वसीली से। कैप्टन वसीली, जायत्सेव, सोवियत रेड आर्मी, किलिंग 200 to 300। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई बैटल ऑफ स्टालिनग्राद में इस सोवियत आर्मी के स्नाइपर कैप्टन वसीली ने महज 37 दिनों में 247 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। इन मारे गए दुश्मनों में 11 स्नाइपर्स भी शामिल थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके द्वारा मारे गए 242 दुश्मन सैनिकों में से ज्यादातर को उन्होंने 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से मारा था। उनकी तकनीक जबरदस्त थी, जो कभी ऊंची इमारतों में, कभी कचरे के ढेर में, कभी पाइपलाइन के पीछे, कभी पेड़ के ऊपर छिपकर कुछ लोगों को मारते और दुश्मन के अंदाजा लगाने से पहले अपनी जगह बदल लेते थे। उनके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और फिल्में भी बनी हैं। 2001 में हॉलीवुड फिल्म एनिमी एट द गेट्स में उनके किरदार को जूड लॉ ने निभाया था। फिल्म में उनके दुश्मन स्नाइपर अर्विन कोनिग से उनका मुकाबला बहुत ही रोमांचक है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि उस समय आज की तरह आधुनिक स्नाइपर गन्स नहीं थी, फिर भी उन्होंने जिस तरह की कुशलता दिखाई उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीकें आज भी मिलिट्री ट्रेनिंग में नए जवानों को सिखाई जाती हैं। सोवियत रूस ने उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के सम्मान से भी नवाजा था। दोस्तों, हमारे लिस्ट का आखिरी स्नाइपर एक ऐसा शख्स है जिसकी खुद की पत्नी भी नहीं जानती थी कि उनके पति मरीन कॉर्प के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स में से एक हैं। आइए मिलते हैं सार्जेंट चक से। सार्जेंट चक मेहनी, यूएस मरीन कॉर्प, किलिंग 300 to 400। दोस्तों, यूं तो हैदकॉक ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन चक मेहनी वो नाम है जिसने वियतनाम युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारा था। चक इतने घातक शूटर थे कि उन्होंने लगातार 46 हफ्तों तक औसतन 5 दुश्मन मारे थे। 1969 के वैलेंटाइन डे के दिन तो उन्होंने अकेले ही 16 दुश्मन मार गिराए थे। कमाल की बात यह है कि उनकी सभी गोलियां दुश्मन के सिर पर लगी थीं। उनका सीधा सा नियम था, अगर दुश्मन के पास बंदूक है तो वो हमारे लिए खतरनाक है और उसे मार गिराना ही बचने का जरिया है। उन्होंने हमेशा से स्नाइपर्स को हत्यारा कहे जाने का विरोध किया। वो कहते थे, हम तो उल्टा विरोधियों के सैनिकों को मारकर और उनके हौसले तोड़कर अपने सैनिकों की जान बचाते हैं। युद्ध क्षेत्र से वापस अमेरिका आकर चक ने कई दिनों तक एक ट्रेनर के रूप में काम किया। हैदकॉक की प्रसिद्धि की चाह के विपरीत चक अपना जीवन गुमनामी में बिताना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को इस बारे में नहीं बताया। उनकी गुमनामी 1991 में तब खत्म हो गई जब उनके साथी ने अपनी किताब में उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके बाद चक को मजबूरी में सार्वजनिक जीवन में आना पड़ा, जब विभिन्न संस्थानों से उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण आने लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन खतरनाक स्नाइपर्स के बारे में जानकर? कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। पहली बार हमारी वीडियो देखने वाले सभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द मिस्टिकल लैंड। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।